नमस्कार। अपन इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी की जो यूनिट है इसके अंदर पर पढ़ेंगे आज ईमेल सिक्योरिटीज़। यहाँ पर अपन ईमेल सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ईमेल सिक्योरिटी के अंदर कई प्रकार की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसा कि इसके अंदर जो आती है, जैसा कि आती है PGP, दूसरी आती है SMIME। इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं। अपन यहाँ पर जैसा कि सबसे पहले देखते हैं PGP वाली PGP। अगर PGP की बात करें तो PGP की फुल फॉर्म देखें कि PGP क्या होती है, तो इसका होता है यहाँ पर प्रीटी गुड प्राइवेसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो PGP हैं इसका मतलब है कि जैसा कि ये पहले के टाइम में बहुत एक फेमस हुआ करती थी। इसका मतलब है कि जैसा कि यहाँ से कोई भी सेंडर है एक, वो यहाँ से अपना डेटा भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है जैसा कि एक यूजर है, यहाँ से जो ये मैसेज भेजा है, जैसा कि इसने यहाँ पर से एक मैसेज भेजा है जैसा कि 1 2 3 ऐसा मान के चलते हैं। इसके ब्याह में जैसा कि सामने वाला एक रिसीवर एंड है जिसको अपन बोलते हैं डेस्टिनेशन, यहाँ पर ये एक रिसीवर है। अगर इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भेजते हैं तो जो बीच में एक यहाँ पर एक हैकर बैठा हुआ है, ये हैकर इसको डेटा को एक्सेस कर लेगा, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक हैट। ये इसको यहाँ से एक्सेस कर लेगा। तो इसको बचाने के लिए जो PGP गुड सर्विसेज जो हैं, ये क्या करती है, यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर इसके अंदर जो आती है पब्लिक की वाला इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पर ये उपयोग किया जाता है। इसके लिए ये ऐसा कि बात करें तो इधर से जो कोई भी डेटा है जो यहाँ से इस समय एंटर कर रहा है, तो यहाँ जैसा कि 1 2 3 है, ये इसके अंदर एंटर करता हुआ और यहाँ पर जाएगा। तो जी ये 1 2 3 है, ये इनक्रिप्टेड हो जाएगा, और जो इनक्रिप्टेड होगा तो यहाँ से ये किसी भी फॉर्मेट में बदल जाएगा, जैसा कि ये @ है, किसी भी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा यहाँ से इनक्रिप्ट होकर, और जिधर से वापस फिर ये डिक्रिप्ट में होगा जो कि यहाँ डेटा को पर कन्वर्ट करके, और फिर जो रिसीवर एंड है इसके लिए यहाँ पर ये 1 2 3 इसी फॉर्मेट में बोलते हैं, इसको रीडेबल फॉर्मेट में वापस कन्वर्ट कर देगा। ये जो भी डेटा है ये यहाँ से इनक्रिप्टेड फॉर्म में गया है, जब अपनी मेल होता है उसके यहाँ पर इसमें गया है। यहाँ जो हैकर हैं इसको यहाँ पर से इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डेटा है वो किसी अन्य तरीके से दिया गया है। अदरवाइज अपन यहाँ से 1 2 3 कुछ भेजा है और डेटा किसी अन्य फॉर्मेट में ऐसे चेंज हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो जो PGP हैं ये एक मतलब बहुत पॉपुलर प्रोग्राम होता है। PGP है यहाँ पर ये एक पॉपुलर प्रोग्राम है। इसके बारे में बात करें तो ये जो क्रिप्टोग्राफिक जो प्राइवेसी है, यहाँ पर से ये क्रिप्टोग्राफिक जो प्राइवेसी मतलब ये होती है यहाँ पर पब्लिक की के अंडर में, पब्लिक की इनक्रिप्शन, ये इसके ऊपर होता है, और इसके साथ में ही यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन भी ये प्रदान करता है। मतलब कि ये जो क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन इसमें प्रदान करता है। आगे देश के बारे में तो कि जो इसका उपयोग है अपन वहाँ पर ईमेल के अंदर इसको इनक्रिप्ट व डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट तथा साइन, जो आपने देखा वो नीचे की साइड में लिखे हुए आते हैं, ये इसको यहाँ पर प्रदान करने के लिए इसका हमारे यूज करते हैं। इसके बारे में जैसा कि बात करें तो इसको यहाँ पर 1991 में इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके जो बनाने वाले उसका नाम था फिल जेम्बर मैनन, फिल जेमर
मैन, ये इसको बनाने वाले थे। अगर इसकी सर्विसेज के बारे में बात की जाए, जैसा कि अपन ने देखा, इसकी यहाँ पर अगर सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो इसकी सर्विसेज होती है जैसा कि अलग अलग प्रकार की रहती हैं। तो जैसा कि अपन इसमें देखते हैं कि पहली आती है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि डिजिटल सिग्नेचर बाय हैशिंग। इसका मतलब हो गया कि जो अपना कोई भी डिजिटल सिग्नेचर है उसको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना। नंबर 2 है जैसा कि कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर होता है कि जो पब्लिक की है वो क्रिप्टोग्राफी में इसको यूज करना। नंबर 3 पे आती है जैसा कि यहाँ पर कंप्रेशन में जैसा देखें कि किसी भी फाइल को यहाँ पर ये छोटा करना, जिसको बोलते हैं अपन जिप, अलग ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, जिसको बोलते हैं अपन जिप को कंप्रेशन करना, मतलब छोटा करना। या फिर दूसरी आती है अनजिप, इसको बोलते हैं अनकम्प्रेशन करना। दूसरा आता है जिसके अंदर ईमेल कॉम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब जैसे कि आज की फॉर्मेट से अपना अलग अलग कोड रहता है, उसको यहाँ पर ये यूज करता है, जैसा कि आज की फॉर्मेट। और साथ में जैसा कि इसके रेडिक्स की बात करते हैं x64। आगे बात करें जैसा कि यहाँ पर 5वें नंबर पर ये होता है सेगमेंटेशन। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये ईमेल की पीजीपी सर्विसेज होती हैं। इस तरह से आप इनको अलग अलग तरीके से इसमें यूज करते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड बात करें तो सेकंड नंबर पे आती हैं MIME। इसकी यहाँ पर अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पर M फॉर मल्टीपर्पज़, I पर होती है यहाँ पर इंटरनेट, M फॉर मेल, E फॉर एक्सटेंशन। ये इस तरह से अलग अलग प्रकार की यहाँ पर होती है। इसके लिए अपन देखें यहाँ पर जैसा कि कोई भी ये यूज़र हैं, ईमेल यूज़र, ये यहाँ पर से कोई भी एक मैसेज कर रहा है जिसको बोलते हैं अपन नॉन आस्की, और ये यहाँ पर से MIME मतलब कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है, जो कि यहाँ पर किस में होगा 7 बिट आस्की। अब यहाँ पर से कोई दूसरा यूज़र है ईमेल यूज़र, जो अपन ने डेटा वहाँ से इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब ये डेटा यहाँ से इसके पास फॉरवर्ड होगा, इधर से जो डेटा अपन ने भेजा था वो था यहाँ पर 7 बिट आस्की। ये वाला डेटा जा रहा है किसके अंदर, ईमेल मैसेजेस के अंदर। अभी यहाँ पर से जो डेटा है ये वापस जैसा कि 7 बिट आस्की जो डेटा है ये किसी अन्य इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट है इस समय। अभी यहाँ पर से ये वापस इसके अंदर MIME इसके अंदर यहाँ पर से इसको एक्सेस करेगा, और जो डेटा है वो वापस उसी फॉर्मेट में होकर, मतलब कि नॉन आस्की, वो इस तरह से यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। ऐसे सीधी
साधारण भाषा में अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अपन कोई भी वर्ड भेजा है, जैसा कि अपन यहाँ पे भेजा है इंडिया। जो इंडिया है इसको यहाँ पर जो 7 बिट आस्की इसके अंदर किसी अन्य फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसा है जैसा कुछ भी। अब ये जो डेटा है वो ऐसा का वैसा ही यहाँ पर से इस तरह से जाएगा और फिर ये यहाँ आकर वापस इसी इंडिया में से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि ईमेल जो इसकी शुरुआत के माध्यम से केवल टेक्स्ट डेटा को ही यहाँ पर इसमें यूज किया जाता था और उसको ट्रांसमिट किया जाता है, परंतु विभिन्न प्रकार की फाइलों को ईमेल के माध्यम से भेजने की इसमें आवश्यकता होती थी। तो इसके बारे में बात करें तो जो ये है यहाँ पर एक ये प्रोटोकॉल है जो लोगों को यहाँ पर साउंड, पिक्चर और साधारण अटैचमेंट कुछ भी जैसा अपन भेजना चाहे छोटी मोटी फाइल तो भेजने की यहाँ पर ये अनुमति देता है। और यहाँ पे देखिए तो किसी SMIME प्रोटोकॉल है, एक लोग और एक मतलब बहुत पॉपुलर एक्सटेंशन है जिसका उपयोग अपन ईमेल मैसेज BGP प्रोटोकॉल समान के सुरक्षित करने के लिए इसको रखते थे। आगे इसके बारे में देखें, जैसा कि इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो SMIME फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर इन्वॉल्व्ड डेटा नंबर 2 होती है, जैसा कि सेंड डेटा। नंबर 3 होता है जैसा कि यहाँ पर क्लियर सेंड डेटा। जो नीचे वाला है यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये आता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, ये आता है यहाँ पर ऑथेंटिसिटी और यहाँ पर ये आता है इसके अंदर कॉन्फिडेंटियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको यूज कर सकते हैं।